नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आचार्य उमा स्वामी के प्राचीन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की गहराइयों में उतरेंगे। ये कोई आम थियरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। आज हम देखेंगे कि कैसे ये आचीन फिलॉसफी आज के हमारे इस अशांत और बेचैन मन को शांत करने के लिए एकदम सटीक और व्यवहारिक तरीके बताती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। हमारा मन अक्सर या तो पुरानी बातों के पछतावे में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में भागता रहता है। तो क्या रोजमर्रा की दुनियादारी और भागदौड़ के बीच रहते हुए किसी आम इंसान के लिए एक मुनि जैसी गहरी शांति का अनुभव करना मुमकिन है? प्राचीन ज्ञान कहता है कि हाँ, इसके लिए एक बहुत ही सुव्यवस्थित और स्ट्रक्चर्ड तरीका मौजूद है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सफर को समझेंगे। हम बात करेंगे शिक्षाव्रतों की, सामायिक यानी समता भाव की, वर्तमान पल की ताकत की, परशोधोपवास के गहरे व्रत की, और आखिर में सबसे जरूरी, जीवन में संतुलन बनाने की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षाव्रतों की, जो असल में मुनि जीवन तक पहुंचने का एक पुल है। अब ये शिक्षाव्रत क्या है? देखिए, ये 4 ऐसे ट्रेनिंग व्रत हैं जो एक गृहस्थ को मुनियों के कठोर महाव्रतों के लिए तैयार करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको आज ही अपना परिवार छोड़कर जंगल निकल जाना है, बल्कि ये घर पर रहते हुए ही संन्यास की कला सीखने का एक बहुत ही जरूरी रियाज है। एकदम एक मजबूत इमारत बनाने से पहले उसकी नींव तैयार करने जैसा। आध्यात्मिक विकास कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है। सबसे पहले बुनियादी नियम आते हैं जिन्हें अणुव्रत कहते हैं, फिर उनकी क्वालिटी बढ़ाने वाले गुणव्रत आते हैं। इसके बाद शिक्षाव्रत के जरिए मुनिव्रत की ट्रेनिंग ली जाती है और अंत में जाकर पूर्ण त्याग यानी महाव्रत की अवस्था आती है। ये पूरी तरह से एक क्रमिक विकास है। अब इसी कड़ी में दूसरा और सबसे अहम हिस्सा आता है सामायिक, यानी कुछ न करने की कला। सामायिक सुनने में कोई कर्मकांड लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये कोई रिचुअल नहीं है। ये एक तय जगह और तय समय पर बैठकर अपने मन, वचन और शरीर को पूरी तरह से एकाग्र करना है। इसमें क्रोध, लालच और दुनिया भर की गतिविधियों को रोक देना होता है। साधक अपनी आंखें पूरी तरह बंद भी नहीं करता कि कहीं नींद ना आ जाए, और पूरी तरह खुली भी नहीं रखता कि बाहरी दुनिया से ध्यान भटक जाए। बस एक अचूक मानसिक स्थिरता। और हाँ, ये स्थिरता कोई 1-2 मिनट का काम नहीं है। इसके प्रभावी होने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है, कम से कम 48 मिनट यानी एक अंतर मुहूर्त, और अगर गहराई में जाएं तो 2.25 घंटे यानी 135 मिनट तक इस अवस्था में रहना होता है। इस टाइम फ्रेम में होता क्या है? एक तरफ है हमारे रोजमर्रा के काम, व्यापार, खाना बनाना, साफ सफाई, और दूसरी तरफ है सामयिक की पूर्ण शांति। उस तय समय के दौरान सभी दुनियावी कामों का पूरी तरह त्याग करके सिर्फ और सिर्फ गहरी आध्यात्मिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यानी उस वक्त कुछ भी करना नहीं है, बस शांति से होना है। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा पॉइंट, वर्तमान की शक्ति, अपने अतीत को भस्म करना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गहराई लिए हुए है। जैसे शाम होने पर एक दुकानदार अपनी दुकान का शटर गिरा देता है ना, बिल्कुल वैसे ही विचारों की दुकान बंद करनी होती है। दुकान का काम घर पर नहीं और घर का काम दुकान पर नहीं। सामयिक के दौरान अतीत की गलतियों और भविष्य की योजनाओं के शटर को पूरी तरह गिरा देना होता है, ताकि केवल शुद्ध वर्तमान पल में जिया जा सके। ये मेरी पसंदीदा उपमाओं में से एक है। जरा सोचिए, एक मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस जब सूरज की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है तो वो नीचे रखे ईंधन को तुरंत जला देता है ना? ठीक इसी तरह जब मन वर्तमान में पूरी तरह स्थिर और एकाग्र हो जाता है तो वो एक बेहद शक्तिशाली लेंस की तरह काम करता है, जो अतीत के जमा हुए भारी कर्मों के ईंधन को बहुत ही कम समय में जलाकर राख कर देता है। तो यह मानसिक शांति मिलेगी कैसे? इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट नियम हैं। पुरानी गलतियों पर विलाप न करें और भविष्य के परिणामों की चिंता न करें। जो स्थिति आज है उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करें। दुनिया के तमाम रिश्तों और भूमिकाओं से खुद को अलग कर लें, यहां तक कि मित्र हो या शत्रु, दोनों को एक समान नजर से देखें। जब ये सब होने लगता है तब ही सच्ची मानसिक मुक्ति की शुरुआत होती है। चलिए अब बात करते हैं चौथे और थोड़े एडवांस्ड अभ्यास की, प्रोषदोपवास, शांति की गहराई में एक और गोता। प्रोषदोपवास कोई साधारण उपवास नहीं है जहां बस एक समय का खाना छोड़ दिया जाए।
ये चंद्रमास के 8वें और 14वें दिन यानी अष्टमी और चतुर्दशी को किया जाने वाला एक बेहद सख्त आध्यात्मिक उपवास है। ये 24 घंटे के लिए एकदम मुनि जैसी अवस्था में डूब जाना है। इसके लिए अक्सर साधक शहर के शोर शराबे से दूर एकांत स्थान या नसिया में चले जाते हैं। और इस उपवास की कठोरता इस संख्या 4 से समझी जा सकती है। एक सच्चे प्रोषधोपवास में चारों प्रकार के आहार का पूरी तरह त्याग कर दिया जाता है। इसमें खाने वाली ठोस चीजें, स्वाद लेने वाली, चाटने वाली और यहाँ तक कि पानी जैसे पीने योग्य तरल पदार्थों का भी पूरी तरह से त्याग शामिल है। इस दौरान सिर्फ भूखे रहना ही काफी नहीं है, बल्कि दुनियावी सुख सुविधाओं से भी पूरी तरह कट ऑफ करना होता है। न तो स्नान किया जाता है, न ही किसी प्रकार के तेल या इत्र का प्रयोग होता है। घर के सारे कामकाज छोड़ दिए जाते हैं। और सबसे अहम बात, इस समय को टीवी देखने या आलस में सोने में बर्बाद नहीं किया जाता। इसके बजाय ये पूरा समय गहरे धर्म ध्यान, शास्त्रों के अध्ययन और आत्मचिंतन में बिताया जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे व्यावहारिक पॉइंट पर, जीवन का संतुलन। अध्यात्म और कर्तव्यों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएं? देखिए, प्राचीन शिक्षाओं में एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण रेखा खींची गई है। आध्यात्मिक अभ्यास इतने चरम पर नहीं होने चाहिए कि वो गृहस्थ जीवन के ताने बाने को ही नष्ट कर दें और परिवार में क्लेश पैदा करें। लेकिन दूसरी तरफ धन कमाने की दौड़ भी इतनी हावी नहीं होनी चाहिए कि कोई अपने दैनिक आध्यात्मिक कर्तव्यों को ही भूल जाए। दोनों के बीच एक बेहद नाजुक संतुलन होना ही चाहिए। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए 6 आवश्यक दैनिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इन्हें हर दिन बिना चूके करना होता है। ये 6 दैनिक कार्य आध्यात्मिक विकास की एक स्थिर लय बनाए रखते हैं, ताकि दुनियादारी के बीच रहते हुए भी एक ठहराव बना रहे। इसे हम समय का अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। जैसे एक समझदार इंसान बुरी आदतों से बचकर अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता है ना, वैसे ही एक आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति अपने कीमती समय को बचाता है। युवावस्था शिक्षा ग्रहण करने के लिए है, मध्य आयु ईमानदारी से धन कमाने के लिए है और बुढ़ापा आने से पहले आध्यात्मिक अभ्यास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाना चाहिए। व्यर्थ की गपशप से जो समय बचता है, असल में वही हमारी सच्ची आध्यात्मिक संपत्ति है, जिसे अपनी आत्मा के लिए निवेश किया जाना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता हूं। हम सभी को दिन में बिल्कुल एक समान 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन धन, करियर और प्रतिष्ठा की इस कभी ना खत्म होने वाली रेस के बीच क्या इस समय का एक छोटा सा हिस्सा भी उस गहरी शांति को पाने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है? वो शांति जो हमारे सबसे भारी बोझ को हमेशा के लिए जला सकती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए